डॉक्टर साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं और जो बात है वो सादा अक्सरियत से कहीं आगे निकल चुकी है। देखिए ये तो कल असल में हनीफ अब्बासी साहब ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर सादा अक्सरियत ना हुई तो शायद हम हुकूमत ना लें। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत से ज़्यादा आगे है। और ये बात मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि शायद हमारे पास वोटर ही नहीं होगा, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, वोटर कम है। और कुछ जो है वो कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत, जी। और उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं होगी किसी इत्तेहादी की। सादा अक्सरियत से ज़्यादा अगर होता है तो फिर उसमें तो फिर बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं होगी। यही बात हनीफ अब्बासी साहब ने भी की है। तो वो मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट है, मतलब है कि वो उनका ये है कि मतलब तय है, जी। ठीक है ना। तो इसमें जो है वो अब लेकिन उससे पहले क्या होता है, अदालतें आगे पीछे, क्या बल्ला होता है बल्ला नहीं होता, क्या होता है वो अभी चलेगा। ये नॉइजी इलेक्शन, उससे पहले फिर कोई बड़ी बात होती है तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको। जी। बाकी खबरें आ ही रही हैं टीवी चैनल। मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि ये इसमें देखें, नया साल शुरू किस तरह होने जा रहा है। आप कहते हैं ना कुछ सालों के बारे में आप प्रेडिक्शंस करते हैं आगे, जो पहले भी एक नशिश में बात हुई थी कि जी। जब कहते हैं जी इस साल में ऐसे होगा, मईशत ऐसे, अगले साल के बारे में ये प्रिडिक्शंस हैं अभी से। तमाम जो आलमी मईशत बुरी तरह से उस पर जद पड़ने वाली है। उसकी वजह यह है कि बड़ी जंगें छिड़ी हुई हैं। दो जंगें कहाँ तक फैलती हैं ये। यूक्रेन का मामला तो मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, मुझे नहीं पता कि उनके अंदर कितनी बगावत है, उनकी फ़ौज के अंदर कितनी बगावत है, लेकिन अमेरिका ने अब कल मैंने नहीं कहा कि मुकम्मल तौर पे बस के नीचे फेंक दी है, थ्रो अंडर द बस, लेकिन आज मैं ज़रूर कह रहा हूँ क्योंकि ब्लॉक कर दी है। एड ब्लॉक करने का मतलब ये होता है कि बस अब आपके जो मामलात हैं वो अमेरिकन पैसा नहीं दे रहे, तो वहाँ से अब क्या करेगा प्रेसिडेंट पुतिन, यहाँ से होके गए हैं अरब ममालिक से और ये सारा, तो वो अब, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह से आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग पीसफुली ख़त्म हुई है ना, जी। पुरसकून, ठीक है, यानी पुरसकून अंदाज में दोनों बैठ भी गए हैं, वो बातें भी हो रही हैं, वो तिजारती मामलात भी तय हो रहे हैं, उसमें टर्की भी इन्वॉल्व है, उसमें रशिया भी। इस तरह से इस मामले को भी यहीं पर इस जंग को बजाय ये खून रेजी की तरफ जाए, यूक्रेन की, यूरोप की जंग, ये जंग रुक गई है ना, ठहर गई है एक जी। जगह। ये बहुत अच्छी बात है कि ये फैली नहीं, सवाए इसके कि लोग इसमें पता नहीं कितने हज़ार लोग की जाने गई हैं, और ये लोग इसमें इमिग्रेशन के मसले और ये सारे। लेकिन मईशत जो है वो, ये जो जंग है ना, ये जो जंग तो नहीं है, ये तो कत्लेआम है। ये जो कत्लेआम हो रहा है इस पे जो गजा में और मगरबी किनारे में, और साथ ही अब ये मस्जिद अक्सा की तरफ रात को, और क्या मुझे नहीं पता कि ये बीबी नेतन्याहू और अमेरिका क्या आज वीटो करेगा। देखिए बात यह है कि मतलब दुनिया में रहना भी तो है ना, सफारतकारी कहीं तो करनी है ना। तो मतलब है कि अब अगर सीज फायर के ऊपर भी, क्योंकि वो ये था कि अच्छा अभी हम एक ब्लॉक कर देते हैं करारदाद को, तो अच्छा थोड़े दिनों के बाद दूसरी पेश होगी, तो जल्दी से जाओ जाके सबको मार मूर के वापस आ जाओ। वो कहते हैं कोई मसला नहीं, से जाएंगे, अभी जाते हैं भी मार के आ जाते हैं और अपने मदद छुड़ा के ले आते हैं। 2 महीने गुजर गए, जितनी बमबारी की, जो असलाह इस्तेमाल करना था उन्होंने किया, जो फॉस्फोरस बम्स फेंकने थे फेंके, जो बच्चे जितने मारने थे, औरतें, बस सब कत्लेआम किया। अब 2 महीने बाद ज़मीनी जंग हो रही है। पहले वो शुमाल में घुस गए, अब जनूब में घुस गए, इधर से उधर इमदाद भी बंद है। ये अब भी ना अपनी यरगमाली छुड़ाए जा रहे हैं, अपने लोग और मारे जा रहे हैं। तो बात यह है कि अब उसका गुस्सा किस पे उतर रहा है कि जी वो मस्जिद अक्सा पे की तरफ जाओ। और साथ ही आप देखिए कि पूरा इसी में अल्टीमेटली तो ये, अब देखिए ना, अब ये हो रहा है कि वो क्योंकि ज़मीनी जंग हो रही है, मैं कल भी बात की तो बॉम्बिंग नहीं हो रही, कहीं एक आध स्ट्राइक होती है, रॉकेट वॉकेट गिर, लेकिन असल बात यह है कि इसमें इमर्ज कैसे हुए हैं हुतीस। सऊदी अरेबिया हुतीस को प्रोटेक्ट किया सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, कि हुतीस के पास मत जाना, अमेरिकन को कहा है। उसके बाद आप देखें कि कतर और सऊदी अरेबिया और ईरान, आप देखें कि तुर्की और सऊदी अरेबिया, तुर्की और यूनान, यूरोप का, और जो सड़कें हैं अमेरिका की और बाकी वहां के लोगों का इतना मोहब्बत का इजहार इंसानी बुनियादों पे, क्या आपको लगता है कि यार ये तो कोई, ये इस्लामो कुफर की जंग नहीं है, ये तो इंसानियत और वहशत के दरमियान लड़ाई हो रही है। बिल्कुल।
और उसके साथ ही पूरा ग्लोबल साउथ, यानी आप देखेंगे ग्लोबल साउथ जो है, चाहे वो लातीनी अमेरिका हो या चाहे वो जनूबी अपना अफ्रीका हो, पूरा अफ्रीका, वो अफ्रीका जो है वो खड़ा हो गया है जनाब फ़लस्तीनियों के साथ। और मैंने कम से कम ये इतनी तेज़ी के साथ, यानी यूक्रेन के अंदर तो शायद यूक्रेन जंग में तो थोड़ी सी दुनिया कम उसमें डिवीज़न नज़र आ रही थी, उससे पहले नज़र आ रही थी जब ये हुआ मामला हुआ ना। इंडिया के बड़े ज़हीन डिप्लोमेट्स हैं, जब ये मामला हुआ था ना चाइना वाला, डोकलाम वाला, चले उस वक्त तक भी सही था, मगर मैं आपको हकीकतन ये बता रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल हमने तो पढ़ा है, इतने ज़बरदस्त उनके टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स और फार्मेसी में जो काम करते हैं लोग, उनके इंडिया के कमाल के लोग हैं। उनकी अद्वियात आप आज भी कई खलीजी मालिक में चले जाएं तो वहाँ पर लोग भारत की बनी दवाइयाँ, उनकी वैक्सीन नहीं ली अमेरिकन, पहले उन्होंने कहा वैक्सीन डिप्लोमेसी करो, फिर उन्होंने वैक्सीन तैयार की, फिर वैक्सीन उनकी रोक दी। मतलब है कि ये देखें, उनको खुद ये देखना चाहिए था कि हम कहाँ तक, और आखिर में FBI आ रहा है, FBI के चीफ आ रहे हैं पकड़ने के लिए, नाम लेने के लिए। क्यों आ रहे हैं भाई, देखें ना। और वो तो बात ये है कि ये जिस तरह से वो नेतन्याहू के रियासती सतह पे कत्लेआम, ये इसी तरह से हो गया ना यहाँ पे कि रियासती सतह के ऊपर हुआ है, जो FBI के चीफ आ रहे हैं। और वहाँ तो ये मेरा ख्याल है कि इसका एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए। के ब्लॉक, हम तो मशवरा दे सकते हैं, के ब्लॉक में एनालिसिस करें कि फड्डा किससे है, अमेरिका से है, चाइना से है, ठीक है। मतलब इस पूरे किस कहाँ पे होता है ना कि इसमें इस पूरी सूरत हाल में हैफा तक एक रास्ता बनेगा, उसको वो ईरान से ऊपर से गुजरते हुए उसको हुतीस कहेंगे सही जाओ आगे जाओ, और अरब ममालिक कहेंगे और जॉर्डन भी कहेगा। ये बात ही है कि ये मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से उसका एनालिसिस, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो होती है ना, एनालिसिस होता है, खबरें हर एक के पास होती हैं, हर एजेंसी के पास खबरें होती हैं। असल काम होता है उस एजेंसी में बैठे हुए जो एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो CIA में हो, चाहे वो उनके अंदर रिसर्च एनालिसिस विंग में हो, चाहे वो कि वो एनालिसिस कुछ कर ही नहीं पाए कि मालदीव में क्या हो रहा है, तो उधर मणिपुर में क्या हो रहा है, तो उधर जो है आर्मीनिया अज़रबैजान में क्या होगा, तो इधर से चाबहार निकल के जाएगी हाथ से, तो उधर से वो कहीं एक जगह वो तो चाइना भी आराम से बैठा हुआ है, वो अपनी सर्दियों में वो फिर आगे बढ़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से वो पूरा होता है ना, दोबारा अरसर नौ जायजा लेना होता है ना, ये पूरा अरसर नौ जायजा लेके कि भाई एक मिनट ठहर जाओ, यहाँ रोको, देखो कि पूरा रिव्यू करो सिचुएशन को कि ये कैसे आगे हमने जाना है। ये बात हम स्ट्रेटेजिकली ठीक है, पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा मामला है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली खत्ते में और दुनिया में बिल्कुल ठीक है, अंदर आपके टर्मोइल है, नॉइज आगे पीछे, ये सिक्योरिटी के इशू चलते रहे, वो एक रूटीन है। रूटीन से एक रियासत में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये IMF के मामला, ये मैंने कहा स्ट्रेटेजिक मामला आपके होते हैं, तो फिर ये कर्जे वर्जे और ये चीज़ें इतना ज़्यादा, यानी आप देखें 60 अरब डॉलर 66 अरब डॉलर देने थे जो रोके हैं, 66 बिलियन डॉलर्स रोके अमेरिका ने यूक्रेन के, 66 बिलियन डॉलर्स का बिल उड़ा दिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों पर दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।